हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेल थ्योरी के बारे में। क्लास दूसरा है। सेल थ्योरी 8038 से 39 में दी गई थी। हम क्या कहते हैं इसमें स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी। स्लाइडन एक बॉटनिस्ट है और स्वान जूलॉजिस्ट। और फिर यहाँ पे देखते हैं आल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक्सेप्शन वायरस, वायरस एक एक्सेप्शन है क्योंकि वायरस इज एसेलुलर, नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। मतलब जो वायरस है वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। लिमिटेशन मतलब वायरस मैंने बता दें, जब ये इन्वायरमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग रहता है और किसी होस्ट में प्रवेश करता है तो लिविंग हो जाता है। लिमिटेशन दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन सेल डिवीजन। इस थ्योरी में सेल कैसे डिवाइड होती है इसके बारे में नहीं बताया गया है। मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। इसमें मेन पॉइंट है कि ओमनी सेलुलर सेलुलर। इसका मतलब ये है कि न्यू सेल फॉर्म हो रही है बाई डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके पुराने सेल से ही हो रहा है। प्री एग्जिस्टिंग सेल सेल डिवीजन हुआ, न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। न्यू सेल थ्योरी मॉडर्न, इसमें कहा गया सेल डिवाइड होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है हमारी ऑर्गेनिज्म की। सेल मेटाबॉलिक यूनिट है एंड जेनेटिक यूनिट है। जेनेटिक यूनिट में आ गया हमारा डीएनए, न्यूक्लियस कह सकते हैं। जो सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ से इतने इतने एटीपी मिले। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है। एमसीक्यू है। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्चो और स्लाइडन एंड स्वान दोनों ने दिया था। मॉडिफाई इन्होंने किया था रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी मॉडिफाई और मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रो मतलब प्रीमिटिव लेस फाल्स और कैरियो मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक मतलब डेवलपमेंट। जैसे यू कैरियो लग जाएगा तो मतलब डेवलपमेंट न्यूक्लियस है और प्रो कैरियो लग जाएगा तो मतलब फाल्स लेस न्यूक्लियस है। सेल टू टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कुछ नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट होते हैं इसमें। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल देख लें तो मोनेरा हो गया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा प्लांट, फंगस और एनिमेलिया, ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं। विच सेल नॉट ए प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा सेल है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है? तो एल्गी है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। इसमें डिफरेंस बता दे तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में नेकेड एंड सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक में वेल पैकेजिंग एंड लीनियर न्यूक्लियस डीएनए लीनियर होता है, सर्कुलर डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, जैसे लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 एस टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80 एस टाइप के और 70 एस टाइप के। 80 एस टाइप के साइटोप्लाज्म में, 70 एस टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी प्लास्टिड ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, विच टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक? 70 एस टाइप एंड 80 एस टाइप दोनों होते हैं। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए मतलब इसको एक्स्ट्रा डीएनए कहते हैं। विच टाइप ऑफ सेल ऑर्गन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक? राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों पाए जाते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सब तो यूकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को क्लास कैसा लगा? थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।